तुम्हें न जानने के कारण ही ब्रह्मांड विश्व दिखाई देता है। पारमार्थिक बात, आखिरी सत्य तो ये है कि तुम ही हो, तुम एकह। तुम्हारे अतिरिक्त न जीव है न आत्मा है। गरिमा पूछ रही है तुम कौन है। तुम्हें न जानने के कारण विश्व दिखाई देता है। तुम्हें न जानने के कारण विश्व विश्व जैसा लगता है। तुम्हें न जानने के कारण विश्व का वास्तविक स्वभाव पता नहीं चलता। तुम्हें न जानने के कारण मैंने उसे आखिरी मान लिया है जो आखिरी है नहीं। जैसे कि कोई पर्दे पर पड़ रही छाया को पकड़ने दौड़े और उसे असली ही मान ले। जैसे कि कम उम्र के बच्चों को पर्दे पर आ रहे चरित्रों से प्रेम हो जाए। देखा है कि नहीं? हम सब कम उम्र के बच्चे ही हैं। खबरें आती हैं कि नहीं कि 13-14 साल की लड़कियां किसी कस्बे से भागी सलमान खान से मिलने के लिए। हम वैसे ही हैं। पहली बात, जो पर्दे पर है वो सलमान खान है नहीं। दूसरी बात, सलमान खान भी वो है नहीं जो तुमसे समझते हो। धोखा देखिए कई तलों पर है। आपने तो बहुत आंशिक तथ्य देखा है। आप किसी अभिनेता की कोई फिल्म देखते हो तो उसमें वो एक चरित्र अभिनीत कर रहा होता है और दूसरे ही पल हो सकता है बगल के ही पर्दे पर, दूसरी स्क्रीन पर वो कोई और चरित्र अभिनीत कर रहा हो। यहां वो बना हुआ है एक दीवाना आशिक, और बगल के पर्दे पर वो बना हुआ है कॉलेजी विद्रोही। पर आप चरित्र को देखते हो और सोचते हो यही बात पूरी, हमने सत्य को जान लिया। आपको ये जरा भी पता होता ये सत्य नहीं है तो आप कैसे अपने प्रेम को गंभीरता से ले सकते थे? आप अपने ऊपर ही हंसते कि ये कैसे आकर्षण में फंस रहा हूं। मैं बात भले ही उन 13-14 साल की लड़कियों की कर रहा हूं, लेकिन हम सब वही हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो आप उस चरित्र के प्रेम में पड़े। आप कहें नहीं साहब हम चरित्र के प्रेम में नहीं पड़े, हम तो वास्तविक व्यक्ति के प्रेम में पड़े। ठीक, आप उस वास्तविक व्यक्ति का भी सत्य जानते हो क्या? व्यक्ति माने क्या? जीव माने क्या? ये जिसे हम कहते हैं व्यक्ति, ये जो हाड़ मास का चलता फिरता पिंड होता है, ये क्या है? ये आपने कभी समझा? हम जानना चाह रहे हैं कि अष्टावक्र क्यों कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण ही विश्व दिखाई पड़ता है। आपने कभी समझा कि ये जो सामने व्यक्ति घूम रहा है, जिससे मैं दावा कर रहा हूं कि मुझे प्रेम हो गया है, वो व्यक्ति क्या है?
पहले तो बहुत कम लोगों में इतना भी विवेक होता है कि वो चरित्र से व्यक्ति के तल पर आए। आमतौर पर तो हम चरित्र से ही प्रेम कर बैठते हैं। व्यक्ति के तल पर आने के लिए भी आप में इतनी सत्यपरकता होनी चाहिए कि आप तथ्य मांगें। जिसे हम सामान्य आदमी कहते हैं, वो कल्पनाओं में जीता, वो तथ्य भी नहीं मांगता। आप किसी से 2 घंटे को मिलते हैं और आप दावा करते हैं आपको प्रेम हो गया है, आपको उसके तथ्य भी पता है, आपको तथ्य भी नहीं पता। खैर चलिए, आप तथ्य के तल पर भी आए तो तथ्य यह है कि आपके समक्ष एक व्यक्ति है, उसका एक नाम है, शरीर है, उसका इतिहास है। वो है जिसे जीव कहा जाता है। अब जीव क्या, जीव क्या, वो क्या है, ये जानने के लिए आपको ये पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा मुझे दिखाई क्यों दे रहा है। सीधे समझिए, यदि आपको कोई आकर्षित करता है और आप बात को समझना चाहते हैं तो सवाल तो आपको यही पूछना पड़ेगा ना कि मैं क्यों आकर्षित हो रहा हूं उसके प्रति। तो आप जांच पड़ताल किसकी करने निकले थे? उसकी। लेकिन जल्दी ही घूम करके आपको किस पर आना पड़ेगा? अपने ऊपर। कल्पना से तथ्य में जाने तक ठीक है, वहां तक जो रास्ता है वो बाहर बाहर का है। आप व्यक्ति की जांच पड़ताल कर सकते हो, लेकिन तथ्य से सत्य पर जाने तक का जो रास्ता है अब वो बाहर बाहर का नहीं रहता। तथ्य से सत्य पर जब जाना हो तो फिर अपने भीतर से होकर गुजरना पड़ता है, दृष्टि भीतर को करनी पड़ती है। क्योंकि यदि आप जानना चाहोगे कि वो कौन है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो वही है जो आप हो। यदि वो जीव है, यदि आपको उसका एक शरीर दिखाई पड़ रहा है, 2 हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, मस्तिष्क है, बाकी सब कुछ है, गतिविधियां हैं, तो वही गतिविधियां तो आपकी भी हैं। आप उसे कैसे समझ लोगे बिना अपने आप को समझे? आप ही हैं जिसके मन में आकर्षण है, आप ही हैं जिसके मन में सवाल है, तो आपको अपने मन को ही तो समझना पड़ेगा ना, अपने आप को ही जानना पड़ेगा। अपने ऊपर ही आना पड़ेगा। अब विश्व विश्व जैसा रहा नहीं। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब यही है ना, जितनी भी संसार में विषय हैं, व्यक्ति, वस्तु, इन्हीं सब का तो संकलन करके हम नाम देते हैं संसार, विश्व। अष्टावक्र कह रहे हैं अज्ञान के कारण ही विश्व भासित होता है। मैं कह रहा हूं, अष्टावक्र कह रहे हैं अज्ञान के कारण ही विश्व विश्व जैसा भासित होता है। विश्व भासित होता है भर नहीं, उस बात को थोड़ा सा फैला लीजिए। अज्ञान के कारण ही विश्व विश्व जैसा भासित होता है। जब ज्ञान आएगा तो आप ये कहोगे ही नहीं कि ये विश्व है, क्योंकि ज्ञान में आप अपनी ओर मुड़ चुके हो। जानने तो निकले थे कि विश्व क्या है, और सवाल ये पूछना पड़ गया है कि मैं कौन हूं। जानने तो ये निकले थे कि मुझे जो इतना लुभा रहा है वो कौन है, लेकिन सवाल ये पूछना पड़ गया है कि मैं कौन हूं। अब विश्व विश्व जैसा नहीं दिखाई देगा। अब पता चल जाएगा कि विश्व मेरी परछाई है, मुझसे अतिरिक्त विश्व कुछ है ही नहीं। तो विश्व क्या बोलें, और ये मैं जिसकी परछाई है सब कुछ, उसी का नाम परमात्मा है। उसी को परमात्मा कहते हैं, वो अलग नहीं। विश्व दिखाई ही उनको पड़ता है जिन्होंने विश्व को आज तक देखा नहीं। विश्व दिखाई ही उनको पड़ता है जिन्होंने विश्व की आज तक जांच पड़ताल ही नहीं करी।
जो लोग बार बार आ करके दुनिया के नाम की दुहाई देते हैं कि अरे दुनिया में ये, दुनिया में वो, उनसे तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं, दुनिया माने क्या? और उसके बाद वो बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि राज खुल जाएगा कि आप जिसको दुनिया कह रहे हो आपने उसे कभी समझा ही नहीं। आप आते तो हो और खूब बताते हो। अभी कल ही तुम्ही में से एक की माता जी का कि नहीं देखिए साहब, दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है ना। तो इधर से समझाया उधर से समझाया, फिर जब बात बनी नहीं तो मैंने पूछा क्या निभानी पड़ती है? बोली दुनियादारी। मैंने कहा क्या है? अब बात होगी नहीं, क्योंकि ये सवाल ही वर्जित है। ये मत पूछना दुनिया क्या है, बस दुनियादारी निभाओ। माने क्या करो? तुम कह रहे हो कि बिना जाने कि ये रास्ता क्या है, किसने बनाया और किधर को जाता है, मैं उस रास्ते पे चलता जाऊं। नहीं, ये तो हम स्वीकार ना कर पाएंगे। बिना जाने कि जिसको तुम दुनिया कहते हो वो है क्या, मैं उस दुनिया के ढर्रों पे कैसे चल लूं? तुम जो कुछ कहो मुझे सब स्वीकार है। तुम आओ, तुम मुझसे कहो कि देखिए साहब, भविष्य तो बनाना पड़ता है ना, आगे की चिंता तो करनी पड़ती है ना। मैं कहता हूं ठीक, आपकी बात सर माथे, बस मुझे ये बता दो भविष्य माने क्या। पर जैसे ये सवाल पूछो तो दावा करने वाले गायब गए कहां? अब खोजो तो भी मिलेंगे नहीं। वो कहेंगे आप ये गलत सवाल ना पूछा करिए, भविष्य माने क्या ये ना पूछिएगा। बड़ी दिक्कत हो गई थी अभी। वो मैं बहुत गहराई से प्रेम में हूं, तो जैसी मेरी आदत, मैंने पूछा किसमें हो? बोले प्रेम में हूं। मैंने कहा उसके माने क्या? किसमें हो, क्या है, क्या होता है, कैसे पता कि प्रेम में हो? बोले कुछ कुछ होता है। मैं कुछ कुछ होता है, ऐसे प्रेम कैसे? मतलब तो बताओ कि किस चीज को प्रेम बोल रहे हो? कहीं खुजली होती है, कुछ नाचता है, कोई तरंग उठती है, उल्टी आती है, किसको प्रेम कहते हो? बोले वही जिसे प्रेम कहा जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता किसे कहा जाता है, जरा मुझे बताओ क्या प्रेम माने क्या? बोले दिल पे हाथ रख के, बोले वो तो दिल की बात है। मैंने कहा क्या है? तो ईसीजी करा के लाओ। क्या? बोले ये फिर तो बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूं, इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूं, बात तुम छुपा रहे हो। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने आते हैं, इससे तो यही पता चलता है कि तला भुना ज्यादा खाते हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दौरा और आएगा, मरोगे। इसको प्रेम क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, वो जब एक इंसान अच्छा अच्छा लगने लगे उसको कहते हैं। मैं कहा तुम्हें तो जलेबी भी अच्छी लगती है, और 10 चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं, नाम गिनाऊं? तो समझ गया था अब तक की बात। अब वह नहीं, वो ठीक है, अब हम सेशन में ही आएंगे, वहीं पे सवाल पूछ लेंगे तो बता दीजिएगा। सेशन में सुविधा रहती है, वहां पीछे कहीं छुप के इधर उधर बैठ जाओ तो आमने सामने बड़ी दिक्कत थी, कपड़े उतर रहे थे और मैं बड़ा साधारण सवाल पूछ रहा था, प्रेम माने क्या? ये वही सवाल है जो अष्टावक्र ने पूछा है, विश्व माने क्या? आप जवाब नहीं देना चाहते, और आपको सबसे ज्यादा उलझन ही इसीलिए होती है क्योंकि मैं वो सवाल पूछता हूं जो बच्चे पूछते हैं। आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो परिवार की सुध लेनी है, मैं पूछता हूं मां माने क्या? आप जवाब नहीं देना चाहते। मैं तो बस इतना सा पूछता हूं, मां माने क्या? आप जवाब नहीं देते।
कुछ दिन पहले वहाँ मुरादाबाद में था। तो हाँ देखिए, और सब तो होना चाहिए, लेकिन ये बहस बहुत करने लगा है मेरा बच्चा जब से आपसे पास से लौट के आया है। बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। ठीक बिल्कुल यही वचन थे उनके, बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। ये बहस बहुत करने लगा है। निकलते निकलते रह गया कि रिस्पेक्ट माने क्या। मौका अभी ठीक नहीं है। पर इसके अलावा पूछूं तो क्या पूछूं कि आदर माने क्या, ये तो बता दो। जिस शब्द का इतना प्रयोग किए जा रहे हो उससे तुम्हारा आशय क्या है, ये तो स्पष्ट कर दो। और बहस माने क्या, ये भी बताओ। तो संसारी वो जो जरा भी संसार को न जाने। संसारी की परिभाषा ये नहीं है कि जो संसार से बड़ा मोहित है और आकर्षित है और आसक्त है। संसारी की परिभाषा ये है कि जो संसार के विषय में पूर्णतया अज्ञानी है, उसका नाम संसारी है। संसारी वो है जो संसार को जरा भी नहीं जानता, वो संसारी है। उससे संसार के बारे में तुम कुछ पूछ दो, वो बता नहीं पाएगा। उससे पूछ दो कि नींद में क्या होता है, उससे पूछ दो कि सपने कहां से आए तुम्हारे, उससे पूछ दो कि डर क्यों उठता है और तरक्की क्यों चाहिए, कुछ ना बता पाएगा। जिस जिस को तुम संसार का नाम देते हो, जो जो लक्षण है तुम्हारे संसार के, जो जो इसकी विशेषताएं हैं और इसका चरित्र है, इसके विषय में वो सर्वथा अबोध है, वही संसारी है। जो संसार में रहे बिना समझे कि संसार क्या, वही संसारी। फिर इसीलिए संसार उसे खूब नचाता है। जैसे कि आप किसी शहर में पहुंच जाओ और आपको उस शहर का कुछ पता ना हो, तो आपको रिक्शे वाले और ऑटो वाले खूब नचाएंगे। वैसे ही हम जी रहे हैं, संसार में है पर संसार का कुछ पता नहीं है, तो लुट रहे हैं। लुट रहे हैं, कुछ पता तो है नहीं है कहां पे और चल क्या रहा है। कि जैसे किसी व्यवसायिक अस्पताल में पहुंच जाओ और तुम्हें कुछ अपने ही शरीर का पता ना हो, तो खूब लुटोगे। कोई तुमसे कहेगा तुम्हें ये मर्ज है, कोई तुमसे कहेगा ये तुम्हारी दवाई है, कोई तुमसे कहेगा जाके शादी कर लो तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। खूब लुटोगे। आजकल के अस्पतालों में देखा है क्या होता है, तुम्हें अपना ही कुछ पता नहीं है तो डॉक्टर जो बताएगा तुम्हें मानना पड़ेगा। शरीर तुम्हारा, बताएगा कोई और। तो ऐसे ही हम संसार में जीते हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम कौन हैं और दुनिया क्या है, तो लुट रहे हैं। जो हमें जो बता देता है वही हमें करना पड़ता है। आगे कह रहे हैं अष्टावक्र, त्वमेकः परमार्थतः। जो विश्व को जानने निकलता है वो जान जाता है कि विश्व और विश्व में सन्निहित वैविध्य है ही नहीं। अरे मैं ही तो हूं। त्वमेकः, एक, और वही आखिरी सत्य है, पारमार्थिक। वेदांत सत्य के 3 तल बोलता है, जिसमें सबसे जो ऊंचा होता है उसे पारमार्थिक कहते हैं। मैं ही तो हूं। तुम्हारे अतिरिक्त, अष्टावक्र कह रहे हैं, न जीव है न आत्मा है। मूल भी तुम, फूल भी तुम। आत्मा मूल, जीव फूल।
मूल भी तुम, फूल भी तुम, तुम्हारे अतिरिक्त कोई है नहीं। यही ज्ञान है, यही प्रेम है और यही अहिंसा है। यही जानना है और इसी जानने में जो भाव उठता है वो प्रेम है। अब कहां कुछ पराया लग रहा है। ज्यों ज्यों जानता गया त्यों त्यों दिखता गया कि जो भी कुछ अलग अलग और दूर दूर दिखता था वो कौन है? मैं ही तो हूं। यही प्रेम है। ज्ञान जब गहरा होता है तो प्रेम बन जाता है। आपके ज्ञान में कुछ हकीकत है कि नहीं, परखना हो तो बस ये देख लीजिएगा कि आपका ज्ञान प्रेम की तरलता पा रहा है या नहीं। अगर ज्ञान झूठा है तो वो पत्थर की तरह हो जाएगा, जमेगा, उस पर तहें बनेंगी। और अगर ज्ञान सच्चा है तो पिघलेगा और बहेगा, वो बचेगा नहीं। बहने का अर्थ समझ रहे हो ना? बहाव का अर्थ होता है जहां कुछ है ही नहीं, कोई बची हुई ठहरी हुई राशि नहीं है, बस एक प्रवाह है। वही प्रेम है, एक प्रवाह है मुझसे समष्टि की ओर, समष्टि से मेरी ओर। किसी से कटा हुआ नहीं है।